नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप यूपीटीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह अभी सोच रहे हैं कि फॉर्म भरूं या नहीं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपीटीईटी 2026 क्या है, परीक्षा की तारीखें कौन कौन सी हैं, आवेदन शुल्क कितना है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन पात्र है, 24/5/2026 का शुद्धि पत्र क्या बदला, परीक्षा पैटर्न और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, यूपीटीटी 2026 की बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी से ही नीचे सब्सक्राइब बटन को आप दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं यूपीटीटी 2026 की संपूर्ण जानकारी। तो यूपीटीटी 2026 क्या है दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं यूपीटीटी होता क्या है। यूपीटीटी का मतलब है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर आप यूपी के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो यूपीटीईटी पास करना अनिवार्य है। यह परीक्षा आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 के तहत अनिवार्य की गई है। एनसीटीई ने इसे जरूरी बनाया है। इसका आयोजन करता है यूपीई एसएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। यूपीटीईटी में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 कक्षा 1 से कक्षा 5 के शिक्षक बनने के लिए यानी प्राइमरी लेवल 1। पेपर 2 कक्षा 6 से कक्षा 8 के शिक्षक बनने के लिए यानी अपर प्राइमरी लेवल 1। एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें, यूपीटीटी पास करने से नौकरी गारंटी नहीं मिलती। यह केवल एलिजिबिलिटी है, यानी आप सरकारी शिक्षक बनने में आवेदन के योग्य हो जाते हैं। और सबसे अच्छी ये खबर, शासनादेश संख्या 392/2021 के अनुसार यूपीटीटी सर्टिफिकेट की अब कोई एक्सपायरी नहीं है। यह लाइफ टाइम वैलिड है। एक बार पास करो, जिंदगी भर काम आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, महत्वपूर्ण तारीखें। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, यूपीटीटी 2026 में आवेदन से पहले ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बिना ओटीआर के फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ओटीआर को भरने के लिए इस दी गई वेबसाइट पर क्लिक करें। आप देखते हैं सभी तारीखें। विज्ञापन प्रकाशन जो कि 20/5/2026 को यूपीई एसएससी की वेबसाइट पर जारी हो चुका है। ओटीआर और ऑनलाइन आवेदन शुरू 27/5/2026 से ऑलरेडी चल रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो कि 26 अप्रैल 2026 है, ये ऑलमोस्ट अब पास आ गई है। लास्ट इस तारीख तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एक भी दिन की आप देरी मत कीजिए। शुल्क सुधार और आवेदन संशोधन 1 मई 2026। अगर कोई गलती हो जाए तो यह अंतिम मौका है। परीक्षा जनपद सूचना 22 जून 2026। किस जिले में परीक्षा होगी यह पता चलेगा। एडमिट कार्ड 30 जून 2026। यूपीई एसएससी की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा तिथि 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, यानी कि 3 दिन में परीक्षा होगी। आपका एडमिट कार्ड देखकर तारीख पता करें। दोस्तों, 26 अप्रैल 2026 से पहले पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिए। आइए अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो दोस्तों, आवेदन शुल्क यानी फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा। शुल्क अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग है। जैसे सामान्य, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, या फिर ओबीसी वर्ग के लिए पेपर 1 के लिए 1000, पेपर 2 के लिए 1000, और यदि किसी को दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरना है तो उसके लिए 2000। अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC/ST के लिए पेपर 1 के लिए 500, पेपर 2 के लिए 500, दोनों पेपर्स भरने के लिए 1000। दिव्यांग श्रेणी के लिए पेपर 1 के लिए 300, पेपर 2 के लिए 300, यानी कि दोनों पेपर्स भरने के लिए 600 रुपये। पेमेंट आप SBI या ICICI बैंक के माध्यम से ऑनलाइन करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सब कुछ मान्य है। एक ज़रूरी बात, शुल्क जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज और ई रिसिप्ट जरूर सेव करें। यह आपका पेमेंट प्रूफ है। पेपर 1 पात्रता, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल के लिए कौन आवेदन कर सकता है। नीचे दी गई 5 योग्यताओं में से कोई एक होनी चाहिए। पहली योग्यता ग्रेजुएशन किसी भी विषय में पास। ए- इसके साथ साथ एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष या डीएलएड यानी बीटीसी उत्तीर्ण या प्रविष्ट अध्ययनरत।
दूसरी योग्यता ग्रेजुएशन प्लस एनसीटीई या आरसीआई मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएड या डिप्लोमा इन एजुकेशन उत्तीर्ण या प्रविष्ट। तीसरी योग्यता ग्रेजुएशन प्लस एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्षीय बीएलएड उत्तीर्ण या अध्ययनरत। चौथी योग्यता 12वीं में कम से कम 50% अंक प्लस एनसीटीई या यूजीसी मान्यता प्राप्त 4 वर्षीय बीएलएड उत्तीर्ण या अध्ययनरत। पांचवी योग्यता यह नई है, टीटीसी यानी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में प्रविष्ट या अध्ययनरत अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यह करंडियम 2024-2026 के तहत जोड़ा गया है। यानी दोस्तों, अगर आप अभी टीटीसी में पढ़ रहे हैं तो आप पेपर 1 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पेपर 2 पात्रता। अब बात करते हैं पेपर 2 की पात्रता की, यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 के शिक्षक बनने के लिए क्या चाहिए। पहली योग्यता किसी भी विषय में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या एनसीटीई प्लस एनसीटीई मान्यता प्राप्त बीएड उत्तीर्ण या अध्ययनरत। दूसरी योग्यता एनसीटीई के विशेष नियमों के अनुसार 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी मान्य है। तीसरी योग्यता 12वीं में 50% अंक प्लस एनसीटीई या यूजीसी मान्यता प्राप्त 4 वर्ष बीए बीएड या बीएससी बीएड उत्तीर्ण या अध्ययनरत। चौथी योग्यता 12वीं में 50% अंक प्लस एनसीटीई या यूजीसी मान्यता प्राप्त 4 वर्षीय बीएड बीएलएड उत्तीर्ण या अध्ययनरत। पांचवी योग्यता टीटीसी कोर्स में प्रविष्ट अध्ययनरत पेपर 2 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील 1385/2025 के आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार जो शिक्षक अभी किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ा रहे हैं वे सेवारत या आच्छादित शिक्षक भी यूपीटीटी 2026 दे सकते हैं। यानी अगर आप इस समय किसी स्कूल में शिक्षक हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आइए अब जानते हैं शुद्धिपत्र 2024 मार्च 2026 के बारे में। दोस्तों, यह स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिए। यूपीईएसएससी ने 20 मार्च 2026 को जारी मूल विज्ञापन में 3 बड़े बदलाव किए हैं। यह शुद्धिपत्र 24 मार्च 2026 को पत्रांक 3146 के तहत जारी हुआ है। संशोधन नंबर 1, सेवारत या आच्छादित सहायक अध्यापक भी पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील 1385/2025 के तहत जो शिक्षक अभी किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वे भी यूपीटीटी 2026 दे सकते हैं। इन सर्विस टीचर्स को फॉर्म भरने की अनुमति मिल गई है। संशोधन नंबर 2, टीटीसी में प्रविष्ट अध्ययनरत अभ्यर्थी भी पात्र हैं। पहले लिखा था अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले, अब बदलकर में प्रविष्ट या अध्ययनरत हो गया है। सिविल अपील 5564/2019 और एनसीटीई क्लैरिफिकेशन दिनांक 4 अगस्त 2022 के आधार पर टीटीसी में पढ़ रहे छात्र पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। संशोधन नंबर 3, पात्रता की टिप्पणी 3 हटाई गई है। विज्ञापन बिंदु 6 उपबिंदु 6.3 टिप्पणी 3 को पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे पात्रता की शर्तें और अधिक सरल और स्पष्ट हो गई हैं। दोस्तों, अगर आप इन नए बदलाव की वजह से पात्र हो गए हैं तो अभी फॉर्म भरिए, यह सुनहरा मौका है। परीक्षा पैटर्न। दोस्तों, अब समझते हैं परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे। दोनों पेपर के लिए परीक्षा पैटर्न लगभग एक जैसा है। कुल प्रश्न 150 एमसीक्यू यानी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कुल अंक 150, समय अवधि 150 मिनट यानी 2.5 घंटे। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं, यह सुनकर खुश हो जाइए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्नों का प्रकार एमसीक्यू, 4 विकल्प। आप देखते हैं पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 प्राइमरी कक्षा 1 से 5 बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 प्रश्न 30 अंक। भाषा प्रथम हिंदी 30 प्रश्न 30 अंक। भाषा द्वितीय इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत 30 प्रश्न 30 अंक। गणित 30 प्रश्न 30 अंक। पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस 30 प्रश्न 30 अंक। कुल मिलाकर 150 प्रश्न 150 अंक। पेपर 2 अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 प्रश्न 30 अंक।
भाषा प्रथम हिंदी 30 प्रश्न 30 अंक। भाषा द्वितीय इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत 30 प्रश्न 30 अंक। विशेष विषय गणित या विज्ञान या सोशल साइंस 60 प्रश्न 60 अंक। कुल 150 प्रश्न 150 अंक। दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब है एक भी प्रश्न खाली मत छोड़ना, सब अटेम्प्ट करो। पासिंग मार्क्स दोस्तों, अब जानते हैं यूपी टीटी 2026 पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम अंक 60% यानी 150 में से कम 90 अंक लाने होंगे। आरक्षित वर्ग जैसे SC ST OBC EWS दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व सैनिक न्यूनतम 55% अंक यानी 150 में से कम 82 अंक लाने होंगे। दोस्तों, यह क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप इतने अंक लाते हैं तो यूपी टीटी सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखें, यूपी टीटी सर्टिफिकेट मिलने से नौकरी की गारंटी नहीं है। यह केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए यूपी सरकार की अलग सिलेक्शन प्रोसेस होती है और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यूपी टीईटी सर्टिफिकेट डिजिलॉकर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली जारी होगा। फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डिजिलॉकर ऐप से डाउनलोड करें। कौन फॉर्म नहीं भर सकता? दोस्तों, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। कौन फॉर्म नहीं भर सकता? क्योंकि गलती करने पर आवेदन रद्द हो सकता है और फ्यूचर एग्जाम से डिबार भी हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं है, जैसे ग्रेजुएशन, DLED, BEd आदि, तो आप पात्र नहीं हैं। जन्म तिथि के लिए केवल हाई स्कूल यानी 10वीं का सर्टिफिकेट मान्य है, कोई अन्य दस्तावेज नहीं। एक से अधिक जीवित पत्नी वाले पुरुष या ऐसे पुरुष से विवाहित महिला पात्र नहीं है। राज्यपाल की छूट अनिवार्य है। फॉर्म में कोई भी गलत या असत्य जानकारी दे तो परीक्षा परिणाम रद्द, सर्टिफिकेट जब्त और मुकदमा भी हो सकता है। OTR नहीं किया तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। पहले OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करें। फॉर्म सबमिट के बाद कैटेगरी फोटो स्पेशल रिजर्वेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए पहले से ही सब सही भरें। दोस्तों, फॉर्म भरते समय हर जानकारी एक एक बार जांच लें, जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों, अब जानते हैं फॉर्म कैसे भरें स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, UPESSC की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट खोलें जो www.upessc.up.gov.in। UPTT 2026 का नोटिफिकेशन लिंक क्लिक करें। स्टेप 2, सबसे पहले OTR भरें जो इस वेबसाइट पर है। यहाँ पर जाइए। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यह पहले करना अनिवार्य है, बिना OTR के आवेदन नहीं होगा। स्टेप 3, OTR के बाद लॉगिन करें और आवेदन पत्र भरें। पेपर 1, पेपर 2 या दोनों एक ही फॉर्म में सिलेक्ट करें। स्टेप 4, शुल्क जमा करें। SBI या ICICI बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करें। डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI सब मान्य है। स्टेप 5, सभी जानकारी जांचें, फॉर्म सबमिट करें। सबमिट के बाद 1 मई 2026 तक ही सुधार संभव है। इसके बाद कोई बदलाव नहीं है। स्क्रीनशॉट और प्रिंट जरूर लें। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कमीशन से संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल uptt.support@upessc.org पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। UPTT 2026 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। UPTT 2026 की तैयारी कैसे करें। स्टडी पॉइंट के साथ स्मार्ट स्टडी करें और यह रही आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी 1, CDP यानी बाल विकास पर ज़्यादा ध्यान दें। CDP दोनों पेपर्स में 30 अंक का है। यह स्कोरिंग भी है और कॉन्सेप्चुअल भी। पियाजे, वाइगोट्स्की, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन्हें अच्छे से पढ़ें। स्ट्रैटेजी 2, NCERT की किताबें पढ़ें। कक्षा 1 से कक्षा 8 की NCERT यह UPTT की तैयारी का सबसे ज़रूरी सोर्स है। इसमें EVS, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस सब NCERT से। स्ट्रैटेजी 3, प्रीवियस ईयर पेपर्स रोज सॉल्व करें। पिछले 10 साल के पेपर्स पैटर्न समझें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। स्ट्रैटेजी 4, डेली मॉक टेस्ट से 150 क्वेश्चंस को 150 मिनट में सोल्व करने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनाएं।
हर मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करें। स्ट्रैटेजी 5, नो नेगेटिव मार्किंग का फ़ायदा उठाएं। यूपीटीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ें, हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। इससे 10-15 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। स्ट्रैटेजी 6, स्टडी पॉइंट फॉलो करें। डेली क्लासेस, फ्री पीडीएफ नोट्स, डाउट सॉल्विंग सब स्टडी पॉइंट पर मिलेगा। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो नीचे दिए गए लिंक पर आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट्स और पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगे। आइए दोस्तों, अब एक बार क्विक समरी देख लेते हैं यूपीटीटी 2026 की सारी जरूरी जानकारी एक नज़र में। जैसे आवेदन प्रारंभ 27 मार्च 2026 से हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2026 बिल्कुल पास आ गई है। तो फॉर्म भरने में अब जो अभी पीछे रह गए हैं या जिन्होंने अभी फॉर्म भरना है वो प्लीज़ जल्दी करें। शुल्क संशोधन 1 मई 2026 तक है। एडमिट कार्ड 30 जून 2026 को आपको मिल जाएंगे। परीक्षा तिथि 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई 2026 है। इसमें 150 प्रश्न, 150 अंक और समय भी 150 मिनट ही है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क्स जनरल को मिनिमम 90 अंक लाने पड़ेंगे और पासिंग मार्क्स रिजर्व्ड को 82 अंक 150 में से लाने पड़ेंगे। शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1000 रुपये प्रति पेपर है। शुल्क SC/ST 500 रुपये प्रति पेपर है। शुल्क दिव्यांग 300 रुपये प्रति पेपर है। सर्टिफिकेट वैधता आजीवन, ये लाइफ टाइम सर्टिफिकेट वैधता है। OTR लिंक upt.upessc.org/OTR, ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in। कोरंडियम, जो संशोधन पत्र जारी किया गया था वो 24 मार्च 2026 को जारी किया गया था। नई बातें इसमें सामने आई हैं वो टीटीसी स्टूडेंट्स और इन सर्विस टीचर्स अब यूपीटीटी 2026 दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था यूपीटीटी 2026 का संपूर्ण विवरण, एकदम सरल भाषा में, सब कुछ एक ही वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके काम आई है तो अभी इसे लाइक करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो यूपीटीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। इससे उनको भी मदद मिलेगी। और बहुत जल्द आ रहा है हमारा प्रीमियम बैच, सिर्फ 99 प्रति महीने में। इतने कम में इतनी बड़ी कोचिंग सिर्फ स्टडी पॉइंट पर। याद रखिए हमारा मंत्र, लगन रखो, सफलता जरूर मिलेगी। स्टे कंसिस्टेंट, गेट सिलेक्टेड। आपका चयन ही हमारी सफलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। जय हिंद।